अच्छा जी। तो अब हम जो है 1 मिनट रुकिए। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से ये आज का लेक्चर है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में सबसे पहले हमने अपने कॉम्पिटिटर को देखना है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका साइज़ और उसका डिज़ाइन किस टाइप का है। तो हमने अगर चूज़ कर लिया कि हमें वो डिज़ाइन, वो साइज़ वगैरह हमें सूट कर रहा है, उसकी प्राइस वगैरह, तो अब उसके बाद हमने ये देखना है कि वो जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसने इस प्रोडक्ट के अंदर पेटेंट लगवाया हुआ है या नहीं। अगर पेटेंट होता है तो फिर हम पेटेंट का मतलब ये है कि उसने उस डिज़ाइन को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है अमेज़न के ऊपर कि भई इस जैसा डिज़ाइन कोई नहीं बना सकता या इस तरह का। तो फिर हम उस जैसा नहीं बनाते, फिर हम उसके अंदर कस्टमाइज़ेशन करते हैं, मतलब उसको चेंज करवाते हैं। और अगर पेटेंट नहीं होता तो फिर तो उसी तरह ही, लेकिन आम तौर पर जो भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो पेटेंट करवाता ही है। ठीक है? और फिर इसी तरह उसके हम अपने कॉम्पिटिटर के नेगेटिव रिव्यूज़ देखते हैं कि ताकि जब हम ये इस तरह के प्रोडक्ट बनवाएँगे, तो उसमें वो कमी ना हो, जो लोगों ने, कस्टमर ने अब हमारे कॉम्पिटिटर को नेगेटिव रिव्यूज़ में दी हुई हैं। ठीक। अब आते हैं सोर्सिंग की तरफ कि सोर्सिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये सोर्सिंग का मतलब कि हमने ऐसी जगह से वो प्रोडक्ट लेनी है जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। अब वो ज़ाहिर-सी बात है वो जगह हो सकती है कि जिसमें हमें वो प्रोडक्ट, वो चीज़ चीप रेट पर हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, और फिर वहाँ से शिपिंग प्राइस वगैरह सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हम सर्च करेंगे कि भई कहाँ से हमें चीप से चीप रेट पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाए, इसे प्रोडक्ट सोर्सिंग कहा जाएगा। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले तो पेटेंट चेक करवाया। अच्छा, पेटेंट कैसे चेक होता है? वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल हो तो इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं कि भई ये प्रोडक्ट जो है, जो आप लेना चाह रहे हैं, ये किसी ने पेटेंट करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ है, वो बता देते हैं, उसके चार्ज लेता है वो। अच्छा जी, तो पहले आपने वो प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करवा लिया, देन जो है आपने सप्लायर से बात करनी है कि फ़र्ज़ करें आपने देखा कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है अलीबाबा यानी कि चाइना से जो है ना बहुत सस्ती मिल जाती है, और अलीबाबा एक वेबसाइट है जिसमें सारे जो है ना सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर वगैरह उसमें बैठे हुए हैं, होलसेलर हैं एक तरह से वो वर्ल्ड वाइड। तो आपने अलीबाबा पे जाकर अभी हम आगे स्क्रीन पे शेयर करके देखेंगे कि भई अलीबाबा पे कैसे सप्लायर को सर्च करते हैं, क्या करते हैं। आकर जो है सप्लायर्स को हमने चेक करना है कि हमारी प्रोडक्ट ये जो हमने चूज़ की है, उसको कौन-कौन सेल वहाँ पर सप्लाई कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो जैसे ही हम अपनी अलीबाबा वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, तो सारे सप्लायर्स वहाँ की लिस्ट आ जाएगी। तो उस लिस्ट में से हम देखेंगे, हम 5 सप्लायर से कम से कम जो है ना कॉन्टैक्ट करेंगे, और वो कॉन्टैक्ट वहीं वो स्क्रीन पर ही मैसेजिंग का एक ऑप्शन होगा, उस पे आप मैसेज करेंगे, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट क देंगे उनको कि भई मैं इस तरह की चीज़ जो है बनवाना चाहता हूँ, तो क्या रेट होंगे इसके? सारी चीज़ें उनको डिटेल देनी पड़ती है कि आपने किस साइज़ की और किस डिज़ाइन की और कितने वेट की जो चीज़ बनवानी है, उनको डिटेल बताएँगे, और फिर वो आगे से आपको रिप्लाई करेंगे कि भई इस तरह की चीज़ इतने में आपको मिलेगी। तो तकरीबन आप कम से कम 5 सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे। उन 5 में से आप फिर सेलेक्ट करेंगे 3 को कम से कम, कि भई हम 3 को, कि भई किसने चीप से चीप रेट दिया और क्वालिटी किसकी अच्छी है। तो 3 को आपने 3 सप्लायर्स को फिर आप जो है ना सेलेक्ट करके उनसे फाइनल डिस्कशन करते हैं। वो फाइनल डिस्कशन क्या होगी कि सबसे पहले उनसे आप सैंपल बनवाएँगे। क्योंकि बगैर सैंपल के आप ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पीसेज़ का, ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर कर दिया और वो आपके मतलब की चीज़ नहीं बनी, तो वो आपका लॉस है इसमें। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले आप जो है उनको सैंपल ऑर्डर करेंगे। अच्छा, एक वर्ड आगे भी आएगा, एमओक्यू। एमओक्यू मीन्स होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपने वो सप्लायर देखना है कि जो कम से कम ऑर्डर करने पर, ऑर्डर यानी कि कम से कम पीस बनाने पर एग्री करे वो। क्योंकि आप देखेंगे जब लिस्ट हम खोलेंगे अभी अलीबाबा को, तो उसमें बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कि एमओक्यू हमारा 1000 पीस है, मतलब हम जो है 1000 पीस से कम नहीं बनाते हैं। और कुछ होंगे जो इससे कम में भी बना देंगे। तो आपने कम से कम वालों को देखना है कि कम से कम जो ऑर्डर ले ले, तो वो सप्लायर हमारे लिए ज़्यादा सही होगा। चलिए मैं आपको अलीबाबा की एक वेबसाइट स्क्रीन पर शो करता हूँ, तो उससे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, सप्लायर हमने वो देखना है जो वेरिफाइड भी हो और ट्रेड एश्योर भी हो। वेरिफाइड सप्लायर कौन-सा होता है कि ज़ाहिर-सी बात है कि अलीबाबा के थ्रू आप जो है ना सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो अलीबाबा एक ब्रांड है, एक ऑथेंटिक ब्रांड है। तो अलीबाबा की वेबसाइट पर जो-जो सप्लायर आया है, वो ये कहता है कि भई अलीबाबा से कि मेरी ये कंपनी है,
और मेरा ये कारखाना है, फैक्ट्री है, मैं ये चीज़ें बनाता हूँ, तो मैं आपकी वेबसाइट पर आकर जो है ना इसको सेल करना चाहता हूँ, मतलब जो भी मुझे ऑर्डर करेगा मैं उसकी बनवाऊंगा। तो अलीबाबा कंफर्म करता है कि आया वाकई इनकी कंपनी, इनकी फैक्ट्री है या नहीं है। तो अलीबाबा अपनी टीम भेजता है, उनकी फैक्ट्री देखने विजिट करती है वो टीम, और फिजिकली देखती है कि वाकई उनकी फैक्ट्री है। तो ये जो है, जब वो देखते हैं कि वाकई इनकी फैक्ट्री है, तो अलीबाबा इनको एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि भाई वाकई इनकी फैक्ट्री है, ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा है। तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू जो किया जाता है, इस वजह से वो सप्लायर कौन से कहलाते हैं, वेरीफाइड होते हैं वो। ठीक। और ट्रेड अश्योर का मतलब ये है कि आप जो भी उनसे ट्रेडिंग करेंगे, जो भी डील करेंगे, चूंकि अलीबाबा के थ्रू होगी, तो अलीबाबा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो सप्लायर आपसे कोई चीट नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता कि आपने पेमेंट कर दी, वो आपको ऑर्डर ऑर्डर ना दे आपको, या जो आज जिसका आपने ऑर्डर दिया था उस तरह की चीज़ ना दे। ये सारी चीज़ें जो है ना श्योर होती हैं अलीबाबा से। तो उसका ये होता है कि जब आप स्टार्ट में जब ऑर्डर करते हैं तो 30% पेमेंट करते हैं सप्लायर को, और रिमेनिंग जो 70% होती है वो आप जब ऑर्डर आपका रेडी हो जाता है तो उस वक्त करते हैं। और अगर ऑर्डर बिलफर्स ऑर्डर भी अगर ऐसा हुआ कि ऑर्डर जो आया सैंपल सैंपल तो अच्छा था और ऑर्डर में जो पीसेज आए वो सही नहीं थे, तो आप अलीबाबा से को कंप्लेन करते हैं। अलीबाबा आपको, क्योंकि ट्रेड अश्योर है, तो वो आपको रिफंड या जो है वो चेंज करवा के देता है। और अगर वो नहीं करता तो उनको अपनी वेबसाइट से हटा देता है उस सप्लायर को, और पेनल्टी लगती है। तो बहरहाल, तो दो हमने चीज़ें देखनी है, एक वेरीफाइड भी हो सप्लायर और ट्रेड अश्योर भी हो। तो अभी देखते हैं कि अलीबाबा ये सारी चीज़ें जो अभी हमने की हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अलीबाबा की वेबसाइट पर। अच्छा जी, चलिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेता हूँ। ये मैंने अलीबाबा की अगेन गूगल पे गया, मैंने अलीबाबा जो है टाइप किया, तो अलीबाबा की वेबसाइट खुली। ठीक है। अलीबाबा एक वेबसाइट है जहाँ पर सारे होलसेलर हैं, याद रखिएगा। ये सब ये सिंगल पीस वगैरह यहाँ सेल परचेज आमतौर पर नहीं होते। यहाँ पर जो है ना वो बल्क क्वांटिटी में आपने ऑर्डर करने होते हैं, होलसेलर्स हैं सारे ये। ठीक। ये अलीबाबा की वेबसाइट खुल गई। ये जो भी प्रोडक्ट मुझे मैंने सेलेक्ट करी थी अपनी हंटिंग में, अपनी सर्चिंग में, उस प्रोडक्ट का नाम मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि हमने कोई पेन सेलेक्ट किया था ना, तो मैं पेन लिख देता हूँ कि मुझे पेन ऑर्डर करने हैं। तो वो कौन कौन बेच रहा है और उनके क्या रेट्स हैं, सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करनी है। तो मैंने सर्च बार में पेन टाइप किया और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अब देखिएगा पूरी ये लिस्ट आ रही है। जो ये पेन सारे के सारे ये सब होलसेलर हैं जो पेन सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी लिस्ट खुल गई है। ये बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो हमने क्या कहा है कि हम तकरीबन 5 सप्लायर से जो है ना कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक। अच्छा जी। अब मैं थोड़ी सी लेफ्ट साइड देखिएगा, इस स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट साइड मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल आ रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है ट्रेड अश्योरेंस, सेकंड बॉक्स के अंदर है वेरीफाइड सप्लायर। तो मैं दोनों पे क्लिक करूंगा। अगर अभी तो ये एम्प्टी हैं, ब्लैंक हैं, तो इट मीन्स अभी जो सप्लायर्स आए हैं वो वेरीफाइड भी हैं, नॉन वेरीफाइड भी हैं। जरूरी है कि ट्रेड अश्योर्स हों। तो अब मैं लेकिन जो है ना फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पर ट्रेड अश्योरेंस का। ये मैंने फिल्टर लगाया, देखिएगा अब एक नई लिस्ट जनरेट हो रही है जो कि सिर्फ ट्रेड अश्योरेंस के सप्लायर को मुझे शो हो रही है। अब जो सप्लायर्स आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एश्योरेंस है, बगैर ट्रेड वाले नहीं आए हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, अगेन मैं एक और दूसरा फिल्टर लगाता हूँ वेरीफाइड सप्लायर का। ये लेफ्ट साइड आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा, वेरीफाइड सप्लायर। मैं इस पे क्लिक करूंगा और मजीद ये रिड्यूस हो जाएगी ये लिस्ट, और इसमें जो है वो सप्लायर्स आ जाएंगे जो वेरीफाइड होंगे। ठीक है। तो ये दो फिल्टर तो लाजमी लगाने हैं, बिल्कुल लाजमी। ठीक है। अब जो ये मेरे पास लिस्ट आई है, पेन जो सप्लायर्स हैं वो सारे के सारे ट्रेड एश्योरेंस हैं, और प्लस ये के वेरीफाइड भी हैं। ठीक। अच्छा जी, अब मैं किसी एक सप्लायर पे अच्छा अभी ये दे रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं ये सप्लायर अभी फ्रंट पे ऐसे ही देखते हैं हम रफली। ये जो है 0.2939 ए अच्छा एईडी। अच्छा जी, अब ये देखें ये सप्लायर जो पनवे में है, मैं किसी एक सप्लायर पे क्लिक करता हूँ, उसका उसकी डिटेल देखता हूँ मैं। ठीक है। सप्लायर ये लिखा हुआ है, ये मैंने इस पे क्लिक किया, और अब इस सप्लायर के बारे में डिटेल आएगी। हमने क्या कहा था, अच्छा कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें रह गई थी, वो मैं यहाँ भी क्लियर कर दूंगा। कि हमने तो पहले कहा कि ट्रेड एश्योरेंस हो, और प्लस ये के वेरीफाइड हो। थर्ड ये कि उसका रिस्पॉन्स रेट क्या होना चाहिए।
उसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 80% होना चाहिए। क्या मतलब कि ये जो सप्लायर है, ये हमें जो अभी इससे कॉन्टैक्ट करते हैं हम, तो हमें ये कितनी देर में रिप्लाई करता है, तो ये तकरीबन इसका रेट जो है वो 80% होना चाहिए। ये सारी लिस्ट आई हुई है, ठीक? अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं नंबर 1 पर है कि आप अच्छा, नंबर 1 लिस्ट में है कि अलीबाबा पे जो आप जिस सप्लायर से बात कर रहे हैं, तो वो कम से कम उसको 3 साल हो चुके हों, ठीक है? नंबर 2 है उसका रिस्पॉन्स रेट 80% या उससे ज़्यादा हो। अब हम अलीबाबा पे इन 2 चीज़ों को टैली करते हैं कि देखिएगा, रिस्पॉन्स टाइम ये आ रहा है 12 आवर्स। रिस्पॉन्स टाइम इस सप्लायर का जो पेन सेल कर रहा है, बनाएगा ये 12 घंटे के अंदर-अंदर आपको रिप्लाई कर देता है। अच्छा, इसकी रेटिंग 0.0 है, अच्छी रेटिंग नहीं है इसकी। अच्छा जी, ऑन टाइम डिलीवरी रेट इसका क्या है? 100%, मतलब आपसे जो कमिट करता है ये मैन्युफैक्चरिंग की, वो डिलीवर आपको जो है टाइम पर ही कर देता है। अच्छा जी। अच्छा जी, तो अब हम ये सप्लायर देखते हैं दूसरा। अच्छा जी, ये हमने देखिएगा दूसरा एक सप्लायर निकाला पेन का। अब इसमें देखें, ये डिटेल दे रहा है। हमें ये इसके प्राइस कितने हैं? 0.91 एईडी। एईडी मतलब दिरहम में दे रहा है ये अभी, ठीक है? और चूँकि मैंने कंट्री सारे ये दिरहम में ही देगा। अगर मैं यूएस से करता तो वो यूएस डॉलर में देता। तो ये मुझे 1 दिरहम से भी कम में ये बना के देगा एक पेन, ठीक है? और आगे तो 1000 पीस से लेकर 4999 पीस अगर करवाएँगे आप, तो ये और मज़ीद कम कर देगा। ऊपर से यानी कि अंडर 1000 999 तक अगर पीस बनवाएँगे, तो 0.9183 दिरहम का एक पेन बना के देगा ये। और अगर मैं 1000 पीस पे चला जाता हूँ कि मैं इससे जो है ना, ये कह रहा है कि आप मुझसे अगर 1000 पीस और तकरीबन 4999 पीस तक बनवाएँगे, तो रेट और कम कर देगा ये। एक पेन बनाएगा ये 0.8 दिरहम का, ठीक है? और कह रहा है कि मज़ीद आगे चलते हैं, 5000 आप पीस कर देते हैं, 5000 से लेकर 49,000 तक अगर कोई पीस बनवाता है, तो ये और मज़ीद कम कर देगा, 0.8081 दिरहम का एक पीस होगा इसका, ठीक है? और 50,000 पे और मज़ीद कम कर रहा है ये, 50,000 पे 0.7714 दिरहम का एक पेन बनाएगा ये। अच्छा जी, तो इसके ये तो प्राइस हमारे सामने आ गए। अब हम देखते हैं कि ये सूट करते हैं या नहीं करते। अब देखते हैं दूसरी चीज़ें। हमने कहा था कि इनका रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो अब देखिएगा ये रिस्पॉन्स रेट, 2 घंटे इसका रिस्पॉन्स रेट है। हाँ जी, इसका जी रिस्पॉन्स टाइम जो है ना, वो 2 घंटे के अंदर-अंदर आपको रिप्लाई करेगा ये। और डिलीवरी जो डिलीवर करता है या बनाकर चीज़ देगा, उसकी परसेंटेज आ रही है 94.7। तो अच्छी है इसका रेट। और इसकी ट्रांज़ैक्शन टोटल 277 ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हैं, जिसमें उसने 1,70,000 पीस बनाकर ये बना चुका है अभी तक, इस अलीबाबा के ऊपर सेल कर चुका है।
ठीक है। और अच्छा जी, अब देखते हैं हम ट्रेड एश्योर्स है या नहीं है वेरीफाइड। ये देखें वेरीफाइड सप्लायर ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा वेरीफाइड सप्लायर। ये ये वेरीफाइड सप्लायर है ये, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक, तो पूरी डिटेल इसकी यहाँ पर सप्लायर की आ रही है। इस विंडो में पूरी डिटेल आ रही है। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमने देखा कि ये जो सप्लायर है, ये 999 पीस कम से कम बनाएगा। इससे कम बज़ाहिर इस लिस्ट के अंदर, इस विंडो में हमें जो नज़र आ रहा है कि ये 999 पीस से कम का ऑर्डर नहीं लेगा। हमने 999 पीस या 1000 पीस पेन के बनवाने होंगे, तो इस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज़ अगर हमने 100 या 200 पीस बनवाने हैं पेन के, तो ये सप्लायर जो है ना हमें नहीं बना के देगा। तो जिसका बड़ा ऑर्डर होता है तो ज़ाहिर है वो फिर ये कॉन्टैक्ट करते हैं वो। तो ये है अलीबाबा के ऊपर आपने जो है ना इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अब हमने देखा कि हमें ये प्राइस मिल गया है कि हमें जो है 1000 पीस बनवाने थे इस पेन के। तो 1000 पीस हमें कितने के, ये 0.09 ये हमें पड़ा है। 1000 पीस पेन के बनवाने थे, तो 0.9183 दिरहम का एक पेन हमें ये बना के दे रहा है। अब हम इसको नोट कर लेंगे, बाकी सप्लायर को देखेंगे कि भाई बाकी सप्लायर अगर कोई 500 पीस बना रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। उसकी वजह ये कि शुरू में ऑर्डर हमेशा कम क्वांटिटी का दिया जाता है। तो अगर कोई 500 या 100 या 200 पीस बना के दे रहा है, उसका एमओक्यू जो है वो 500 या 200 है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो बहरहाल ये जो सप्लायर है ये कम से कम 1000 पीस बनाएगा, इससे कम ये ऑर्डर नहीं लेगा। चलिए अब हम देखते हैं, अपनी स्लाइड्स देखते हैं। तो अलीबाबा पर 3 साल से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा एक अच्छा, सेकंड चीज़ थी रिस्पॉन्स रेट जो है ना वो 80% होना चाहिए। तो वो हमने देखा कि इस सप्लायर का रिस्पॉन्स रेट क्या टाइम क्या आ रहा है, 2 घंटे, तो अच्छा है, ये इतना बुरा नहीं है। और नंबर 3 पर हमने कहा कि ट्रेड एश्योर हो और वेरिफाइड सप्लायर हो। तो ये दोनों हमने देख लिया था कि भई ये हमने चूँकि वो फ़िल्टर ही लगा दिया था वेरिफाइड और ट्रेड एश्योर एश्योर का, तो डेफ़िनेटली ये वही होगा। अच्छा जी, स्टार रेटिंग 4.3 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी भी स्टार रेटिंग जो है वो अभी हम देखते हैं कि इसका रेट क्या है। हाँ, ये रहे इसके स्टार देखिएगा, पूरे 5 आए हुए 4.9, और हमने कहा था 4.3 कम से कम हो या उससे ज़्यादा हो, ये तो 4.9 है, ये तो बहुत अच्छा है, इसका स्टार रेटिंग है। अच्छा जी, नंबर 6 है गेट कोट ऑन एफओबी और डीटीपी टर्म्स। अच्छा, अब ये चीज़ समझ लीजिए कि एफओबी क्या होता है और डीटीपी क्या होता है। जब हम सप्लायर से वो कॉन्टैक्ट करते हैं और उसको हमें समझ में आ जाता है उसके प्राइस वगैरह, तो हम उसको ऑर्डर करते हैं, तो वो सप्लायर हमसे ये 2 टर्म्स के बारे में पूछता है कि आपको एफओबी चाहिए या डीटीपी चाहिए। एफओबी का मतलब ये है कि वो सप्लायर ये कहता है कि मैं आपको ये 100 पीस या 1000 पेन के जो पीस बनाकर फलाँ जगह, यानी कि चाइना के अंदर पोर्ट है या एयरपोर्ट है, अगर बाय सी आप अपनी प्रोडक्ट मँगवाएँगे, तो कहता है मैं आपको जो है ना इस फलाँ पोर्ट पर ये बॉक्स पहुँचा दूँगा, और पोर्ट से फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको जो है वहाँ से लेकर आएँगे अपनी, जहाँ भी आपने अमेज़न लेकर जाना है या अपने घर लेकर जाना है, जहाँ भी। तो डेफ़िनेटली हमने अमेज़न के ऊपर सेल करनी है, तो वो अमेज़न के वेयरहाउस में फिर हमें पहुँचाना होता है। ये होता है एफओबी। मतलब सप्लायर आपको कोई ख़ास पॉइंट बता देता है कि मैं एयरपोर्ट तक पहुँचा दूँगा, या चाइना में आपका कोई रिलेटिव है उसके घर तक पहुँचा दूँगा, या फलाँ जगह पर आपको ये ऑर्डर जो है आपका ये डिलीवर कर दूँगा। फिर वहाँ से अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचाना ये फिर हमारी ज़िम्मेदारी होगी। ठीक? ये होता है एफओबी। और डीटीपी
ड्यूटी डिलीवरी पेड, क्या मतलब? हम ये कहते हैं उससे, या वो हमसे सप्लायर पूछता है कि आपको डीटीपी चाहिए, तो डीटीपी का मतलब ये है कि हम उससे कहते हैं कि हमारे ये 1000 पीस आपने पेन के बनाकर यूएसए में या दुबई में, जो मैंने अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना है, तो दुबई अमेज़न जो वेयर हाउस है, वहाँ पर आप जो है ये पहुँचा देंगे। अच्छा, ये टाइम आउट होने वाला है, तो मैं अगेन ये मीटिंग जो है ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं अभी एंड कर रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ।